अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। अगर मैं जल्दी ना उठ जाता तो पता नहीं और क्या क्या बताना था इसने मेरे बारे में। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया नसीम। आई थिंक इस वक्त अगर हम इस स्टेज पे खड़े हैं तो आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा मुतमईन इस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी उसी सूरत में हो सकती है कि जब वो कंटिन्यूड बेसिस पे चले। और माशाल्लाह आज ये हम 5वीं साल है इसमें जो हम हमारा सफ़र जो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग से शुरू हुआ था वो अब जाके पीटीपीएल की सूरत में तब्दील हो गया। इरादा यही था कि पहले शहर के अंदर रहते हुए 8 टीमें बना के मोहल्ला बेस्ड क्रिकेट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो पाकिस्तान लेवल के ऊपर जाएंगे हम और शहरों की बुनियाद के ऊपर टीमें बनाएंगे। सो इससे ये तो जो ख़ास तौर पर टेप बॉल प्लेयर्स का जो पैराफर्नेलिया है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है और उसके साथ साथ जो उनका फ़ैन बेस है वो भी और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि अब जब शहरों की राइवलरी होगी तो उसका सपोर्ट बेस भी उसके साथ होगा। सो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसको लेकर चल रहे थे। लेकिन आई थिंक जहाँ तक मैं और मेरी टीम का सवाल है जिसमें जावेद मियादाद, सादिक और तौसीफ़ हैं, हम तो ज़्यादातर उनको जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है या जो स्ट्रक्चर है, हम वो बना के दे सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सक रहा था या हो सकता था कि अगर उसमें ज़ुहैर नसीर साहब की जो ख़ुद उनकी जो ज़ाती तौर पर जो तवज्जो थी और जिस डेडिकेशन और पैशन के साथ उन्होंने इस लीग को लेकर चले हैं और आज जिस अंदाज में आप देख रहे हैं, आई थिंक इसका सारा क्रेडिट जो है वो उन्हीं को जाना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ वो टूल्स हैं जो उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उनकी बहुत ज़बरदस्त है। और मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सक रहा था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली मरतबा इनके ऑफिस में इनके साथ जब डिस्कस कर रहा था, उस वक्त ना मेरे साथ सादिक थे ना मेरे साथ तौसीफ़ थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि आप देखिएगा कि इस लीग को मैं कहाँ से कहाँ ले जाऊँगा। सो आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो बात उन्होंने उस वक्त की थी आज मुझे वो यहाँ नज़र आ रही है, और क्योंकि अब जो उनका नेक्स्ट गोल है वो है वर्ल्ड कप। सो मेरा ख्याल है कि अगर जिस अंदाज में ये लेके चल रहे हैं, वर्ल्ड कप भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। बहुत जल्द देखेंगे कि यही टीम जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आपको खेलती हुई नज़र आएगी। तो उसके साथ साथ मैं ज़रूर उन फ्रेंचाइज ओनर्स का ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि जिनकी वजह से, क्योंकि देखें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल सकता उस वक्त तक जब टीम आपके साथ ना हो। आई थिंक हम टीम में ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं, लेकिन जो टीमों को चलाने वाले हैं, जो टीम ओनर्स हैं, आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो आज आपकी जो ये इस हालत में देख रहे हैं कि केटीपीएल से लेकर वो पीटीपीएल पे हम आ गए हैं, पाकिस्तान लेवल के ओर हम चले गए हैं, और उसके साथ साथ कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें हैदराबाद, कोयटा और लाड़काना की टीम जो है वो हमारे साथ नए ओनर्स ने ली है। इसके साथ जो है वो पुराने ओवर्स चल रहे हैं। तो मैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। आज की जो सेरेमनी है ऑब्वियसली इसमें टीम का सिलेक्शन है। हमारे पास प्लेयर्स का पूल बहुत बढ़ गया। हमने रजिस्ट्रेशन के लिए एक डेडलाइन दी हुई थी, उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास प्लेयर्स की लिस्ट आई है। उनको हमने वेरियस कैटेगरीज़ में बांट दिया है। इस दफ़ा का जो ड्राफ्ट है उसमें हमने 3 कैटेगरीज़ में पिक करनी है, प्लेटिनियम है, गोल्ड है और सिल्वर है। 5-5 प्लेयर्स हैं। एक कैप्टन ऑलरेडी पिक हो चुका है जो कि फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ बैठ के अपने बाकी मानदा प्लेयर्स को पिक करेगा। सो अब इन्होंने 4 जो है वो प्लेटिनियम की और 5 आपकी गोल्ड की और 5 सिल्वर की, और उसके बाद जो है वो 3 रिज़र्व प्लेयर्स जो हैं वो भी उसको ये पिक करेंगे आज। बारी बारी होगी। सबसे पहले तो ये है कि हमने नंबर पहले कौन करेगा पिक, पहली किसकी होगी, उसके लिए हमने ड्रॉ करना है। ये सारे जो ओनर्स हैं वो ड्रॉ उठाएंगे, जो जिसका नंबर आएगा वो तरतीब शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर रोटेशन बेसिस के ऊपर अगर पहली पिक ए की है तो सेकंड टाइम जब होगा तो वो बी का पहला पिक करेगा, सी करेगा, डी करेगा, वाइस वर्सा। तो इसी तरह ये सिलसिला आगे चलेगा। जो ख़ास तौर पर कैप्टन है, मैं फ़ील करता हूँ कि उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा हम क्योंकि वो पीटीपीएल पे आ गए हैं, नेशनल लेवल पे गए हैं, तो हम चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कैप्टन और जो टीम ओनर्स हैं और जो उनका सपोर्ट स्टाफ है उनका भी पूरे का पूरा जो है ना इस बात पे बहुत ज़ोर होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम इसको और ज़्यादा प्रोफेशनल वे में खेलें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें पिछले साल भी नज़र आई, उसके पिछले साल भी नज़र आई, लेकिन अब क्योंकि जो जो हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें चाहिए कि हमने अपने अंदाज़ को हमने बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आगे उसको लेके जाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि तमाम कैप्टन्स और टीम ओनर्स इसमें हमारा साथ देंगे।
एक चीज़ और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट वो कर दूंगा प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, ये टेप बॉल को मैं नहीं समझता कि इस अंदाज में, जिस अंदाज में बदर एक्सपो सॉल्यूशंस और ये UBL अमीन ने जिस तरह अभी हमें स्पॉन्सर किया है, लेके चल रहा है, कोई इस अंदाज में लेके चल सके। कोई भी टेप बॉल लीग 17 दिन तक आपको डायरेक्ट टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाती। इनके जितने भी टूर्नामेंट्स हमने देखे पीछे, वो 2 से 3 दिन में, 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। एक दिन में 10-10 मैचेस होते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं प्लेयर्स। लेकिन हमने जिस किस्म का ये एनवायरनमेंट इन प्लेयर्स को दिया है, ये इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। 17 दिन तक आपका टीवी पे रहना, मुसलसल आपकी जो है प्रोजेक्शन हो रही है। सो हम चाहते हैं कि प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके अंदर का जो प्रोफेशनलिज्म है वो हमारे सामने आना चाहिए। पीछे से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इसलिए मैं इस दफ़ा ये यहाँ बता देना चाहता हूँ कि प्लेयर्स जो सेलेक्ट हो जाएंगे आपकी रिस्पेक्टिव टीम्स में, जिनको पिक कर लिया जाएगा, सो उनको वहीं से खेलना पड़ेगा। अगर किसी ने भी उन प्लेयर्स ने अगर सेलेक्ट होने के बाद उस टीम में अपने आप को विड्रॉ करने की कोशिश की या उन्होंने बार्गेनिंग करने की कोशिश की, तो आई थिंक ये हम अलाउड नहीं करेंगे। सो इसलिए मैं कैटेगोरिकली ये बता देना चाहता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ द प्लेयर, क्योंकि गेम जो है ना वो बड़ी है, प्लेयर्स बड़े नहीं हैं। सो मेरे अपने नज़ीर प्लेयर्स आते रहेंगे, नीचे जितने भी लॉट है वो इंतज़ार में है कि कब ये ऊपर से प्लेयर्स हटेंगे तो हम आएंगे। तो आई थिंक अगर इस किस्म की कोई हरकत हुई तो मैं ये फील करता हूँ कि उनको, उस प्लेयर को जो इस किस्म की हरकत करेगा, हम नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए इस लीग में खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। सो ये मैं वाज़े कर देना चाहना था कि टीम ओनर्स को, उनके कैप्टन्स को ये सब पता हो जाना चाहिए कि किस अंदाज में हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ आई थिंक अब हमें शुरू करनी है ड्राफ्टिंग। तो मैंने तरीका बता दिया कि पहला जो ये पिक करेंगे अपनी बारी का, उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद हर टीम अपनी अपनी बारी के ऊपर जो भी प्लेयर है उन्होंने पिक करना है उसको पिक करेंगे। फाइनल 15 हो जाएंगे, उसके बाद 3 उन्होंने रिमेनिंग प्लेयर्स लेने हैं जो कि रिजर्व प्लेयर्स होंगे। इन केस ऑफ किसी कोई इंजरी अगर हो जाती है किसी प्लेयर को ड्यूरिंग द मैचेस, सीरियस इंजरी है, वो उस मुद्दत के दौरान वापस नहीं आ सकता टीम में, उसके लिए तुम रिप्लेसमेंट दे देंगे। लेकिन जो छोटी मोटी निगल्स होती हैं, छोटी मोटी इंजरीज होती हैं जो एक आध दिन में ख़त्म हो जाएगी या वो ठीक हो जाएगी, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट नहीं होगी, वही प्लेयर दोबारा खेलेगा। क्योंकि अब 15 का आपका स्क्वाड होता है, आपने पहला मौका देना उन 15 प्लेयर्स को जो आपके पास मौजूद हैं। और अगर उसमें से खुदा न खास्ता अनफिट होता है तो वो भी हमारी टेक्निकल कमेटी जो है वो बैठी हुई है, उसके मुताबिक वो फैसला करेगी कि किसको हमने इजाज़त देनी है कि नहीं देनी है। तो इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का और आपके ताउन का, और मुझे उम्मीद है कि आप इस तकरीब से और ज़्यादा, और ख़ास तौर पर जो प्लेयर्स और ये पिक होंगे, इसमें काफ़ी जोश और जज्बा आपको नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।